हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, पोको ने अपना पोको X2 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 11 फरवरी को यहाँ पर इसका पहला फ्लैश सेल रहने वाला है। 16,000 रुपए की प्राइस पॉइंट से यहाँ पर ये स्टार्ट होने वाला है। तो क्या ये फोन में सिर्फ अच्छी चीजें हैं, क्या कमियां नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे यार सारी अच्छी चीजें ही बताई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी चीजें 5 तो बताने वाला हूँ, टॉप 5 रीजंस कि आपको ये फोन को क्यों परचेस करना चाहिए, एज वेल एज 4 कमियां या आप बोल सकते हो कॉन्स भी बताने वाला हूँ कि क्यों ये आप फोन को आप यहाँ पर ये फोन को छोड़ सकते हो। सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। एक होप क्या फिर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो 11 फरवरी को यहाँ पर ये फोन का पहला फ्लैश सेल रहने वाला है और हम इसे यहाँ पर परचेस करेंगे फ्लिपकार्ट से। और डेफिनेटली जो आपको अनबॉक्सिंग, कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, फुल रिव्यू, कंपैरिजन वगैरह देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाले कि क्यों ये फोन का आपको लेना ही चाहिए। बेस्ट यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन यहाँ पर ये फोन को लेने का वो ये है इसका बिल और डिजाइन। यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ में। दिखने में काफी अच्छा स्मार्टफोन है। K30 बेसिकली रीब्रांड है। तो ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन के मामले में ये फोन काफी बढ़िया देखने को मिलता है। दूसरी प्रोस की अगर हम बात करें तो वह ये फोन का डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का डुअल पंच होल वाला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और एक IPS पैनल है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो डिस्प्ले और सारी चीजें मिला के जो है काफी अच्छा यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन ये प्राइस पॉइंट पे अनबिलीवेबल है। आज से पहले कोई भी ब्रांड ने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया है। तो डिस्प्ले ओवरऑल यहाँ पर ये फोन का काफी अच्छा देखने को मिल रहा है IPS पैनल के हिसाब से। तीसरे प्रोस की अगर हम बात करें तो यह है फोन की परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और एड्रीनो का 618 का GPU भी देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस अगर आप 16,000 के हिसाब से देखते हो तो वन ऑफ दी बेस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि गेमिंग अच्छी हो जाएगी एज वेल एज डे टू डे टास्क में भी काफी स्मूथ आपका फोन चलने वाला है। तो परफॉर्मेंस को लेकर भी यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फोर्थ प्रोस की अगर हम बात करें जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है वही है फोन का कैमरा। यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है 64 मेगापिक्सल का। सारे फोन बहुत सारे आपको प्रोवाइड करा, Realme X2 वगैरह में भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको सोनी का फ्लैगशिप सेंसर IMX686 जो कि इंडिया में आपको पहली बार मिल रहा है, वो भी 16,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। ये अनबिलीवेबल है। और आउटपुट ये जो आप बोल सकते हो सेंसर का काफी जबरदस्त है। अगर Xiaomi वाले पोस्ट प्रोसेसिंग पर अगर ध्यान दे मतलब ये सेंसर कमाल कर सकता है। तो डेफिनेटली जो इसका प्राइमरी कैमरा जो रहने वाला है ये फोन की जान रहेगा और वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है ये प्राइस पॉइंट पे। फिफ्थ प्रोस की अगर हम बात करें तो वही है फोन की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी तो देखने को मिल रही है जो कि काफी बढ़िया बात है। टाइप C पोर्ट मिल रहा है एज वेल एज 27 वॉट के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वो भी बॉक्स में ही आपको जो चार्जर Xiaomi की तरफ से पहली बार जो है 27 वॉट का चार्जर मिल रहा है 16,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि लगभग 67 मिनट्स में आपका फोन 0 to 100% चार्ज कर देता है, जो कि अनबिलीवेबल है। बैटरी के साथ में फास्ट चार्जिंग भी इतना फास्ट जो कि 16,000 रुपए में मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। तो ये 5 आपको यहाँ पर ये फोन में अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये फोन लेने से आपको मजबूर कर सकते हैं। सो गाइस, क्या ये पोको X2 में जो है कुछ भी कमियां नहीं है, मतलब सारी चीजें अच्छी देखने को मिल रही है? ऐसा है कि ये परफेक्ट स्मार्टफोन है? तो परफेक्ट स्मार्टफोन कोई भी नहीं होता है, चाहे वो 1 लाख का फोन लो या 1000 का फोन लो। प्रोस मिलते हैं तो साथ में आपको कम कॉन्स मिलते हैं, लेकिन कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पोको X2 के लाइन से सारे कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला कॉन जो आपको पोको X2 में देखने को मिलता है वो इसका हाइब्रिड स्लॉट। यार मतलब अगर आप देखोगे 7-8 रुपए के फोन में भी जो आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, Realme X2 में भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, Redmi Note 8 Pro में भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट है। और इंडिया यूजर्स की एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि 2 सिम के साथ में SD कार्ड लगाना पसंद करते हैं, तो वो ये फोन में आप नहीं कर सकते हो। 2 सिम के साथ में आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। 1 सिम और 1 SD कार्ड एट अ टाइम आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट एटलीस्ट जो इंडिया में वर्जन अगर आप रीब्रांड करके भी लाए हो तो एटलीस्ट यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट तो यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए था। दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है, जो कि आप बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। बट मेरे लिए तो ये स्पेशली जो LED नोटिफिकेशन लाइट काफी इंपॉर्टेंट रहती है अगर एमोलेड डिस्प्ले ना हो तो, क्योंकि ये फोन में
IPS डिस्प्ले मिलता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह अगर आप लगाओगे तो बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पर फायदा बिल्कुल भी नहीं है। एमोलेड रहता तो अलग बात रहती। तो यहाँ पर एलईडी नोटिफिकेशन लाइट तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है पोको की टीम को देना चाहिए था। गाइस थर्ड कमी की अगर हम बात करें जो कि आपको पोको X2 में मिलती है वो है इसका वेट, क्योंकि यहाँ पर ये आपको 208 ग्राम का डिवाइस देखने को मिलता है, काफी हैवी है। एज वेल एज जो 6.67 इंच का बड़ा सी डिस्प्ले है, तो जो डिवाइस का फुटप्रिंट है वो काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। जो लोगों के हाथ छोटे हैं भाई वो लोग तो आसानी से मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो लोगों के हाथ बड़े हैं तो ठीक है चल जाता है, मतलब वो लोग इस्तेमाल वन हैंड यूज तो यार बड़े हाथ है या छोटे हाथ है उसको आप भूल जाओ, दो हाथ तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो ये जब भी फोन अगर आप परचेस करने जा रहे हो तो एटलीस्ट Xiaomi के स्टोर में चले जाओ या कहीं पे आपके फ्रेंड ने लिया या कहीं ना कहीं अगर आपको K30 का जो मिल जाता है डेमो यूनिट या कोई भी, तो वहां पर चेकआउट करो फोन की साइज को और वेट को भी, क्योंकि काफी हैवी वेट है। एज वेल एज आपको जो टेम्पर्ड ग्लास लगाओगे फिर अच्छी क्वालिटी का अगर आप केस लगाते हो तो 208 ग्राम से लेके काफी और ऊपर भी हो जाएगा। तो वेट और फुटप्रिंट को देखते हुए आप ये फोन को परचेस करने का डिसीजन पहले मतलब चेकआउट करना, उसके बाद में आप बना सकते हो। चौथी कमी की अगर हम बात करें तो पर्सनली डील ब्रेकर ये मेरे लिए था, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको IPS पैनल देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज, ये काफी बढ़िया बात है। पंच होल वगैरह है तो वो भी काफी बढ़िया बात है, लेकिन अगर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर पंच होल में साथ में एमोलेड रहता या वाटर ड्रॉप नॉच भी दे देते और एमोलेड डिस्प्ले ये सारे फीचर्स के साथ में ओवरऑल देते तो मेरे हिसाब से और बढ़िया डील रह सकती थी। क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट स्क्रीन बोलने में अच्छा लग रहा है, यूज करने में भी हल्का बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी मोस्टली जो एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है, ना ही वीडियो में जो आपको 120 FPS की वीडियोस देखने को मिलती है। तो कुल मिला के 120 हर्ट्ज मतलब गिमिक के लिए या बोलने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना रियलिटी में जो है इतना आपको देखने को कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं। अगर एमोलेड डिस्प्ले रहेगा तो रोज अगर आप स्मार्टफोन को यूज करोगे तो IPS और एमोलेड में एमोलेड यार बहुत अच्छा रहता है, डीप ब्लैक से गेमिंग के टाइम अच्छा लगता है, मूवीज देखने के टाइम अच्छा लगता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर मेरे हिसाब से जो अगर एमोलेड देते हैं तो काफी बढ़िया बात रह सकती थी। बहुत सारे लोगों के लिए यही पॉइंट जो डील ब्रेकर बन के आया है। तो ये चार आपको कमियां देखने को मिलती है पोको X2 में। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका रहेगा क्या कुछ चीजें अच्छी मिल रही है, क्या कुछ चीजें कमियां मिल रही है। अब आप अपना डिसीजन बना सकते हो क्या पोको X2 आपको लेना है या नहीं लेना है। वैसे अनबॉक्सिंग रिव्यूज तो मैं 11 तारीख को परचेस करके आपको देने ही वाला हूं, तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप पोको X2 16,000 17,000 कौन सा वेरिएंट लेने वाले हो, क्या आप ये फोन को लोगे या नहीं लोगे, क्या आपके लिए यहाँ पर ये चीजें जो मैंने बताया कमियां है वो डील ब्रेकर है नहीं है, कौन सी कमी डील ब्रेकर है, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि मुझसे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए